सरकार कोई भी हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी सरकार हो, उसकी नीयत साफ नहीं है झुग्गी वालों को लेकर। आदेश है ये कि जो भी झुग्गी क्लस्टर 2014 से पहले एक्ट है, 2014 से पहले जो भी झुग्गी क्लस्टर बसा हुआ है उसको आप बिना पुनर्वास के कहीं भी हटा नहीं सकते। हमको तो ऐसा लगता है अटैक आ जाएगा, कुछ दिक्कत हो जाएगी, बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, रात को नींद नहीं आती है। 22 तारीख को यहाँ जो है तोड़ दिया जाएगा या बल्ब वाल्ब में उसमें लिखा हुआ है जो भी है। आप एक बार दिखा सकते हैं हमें कि वो कहाँ पर लगाया गया था नोटिस? ये नोटिस लगा हुआ है, यहाँ पे लगा भी है, उधर भी आगे भी लगा हुआ है, कई जगहों पर ये नोटिस लगा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली में आए दिन अतिक्रमण हो रहा है, सभी जगह पर अतिक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में कुल 41,000 से भी ज़्यादा झुग्गी झोपड़ी है और लगभग 140 स्टेशनों के पास यह झुग्गी झोपड़ी रेलवे ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा कर कई सालों से रह रहे हैं। ऐसे में जो लोग 50 सालों से भी ज़्यादा रह रहे हैं, आए दिन कोर्ट में ये मामले आते हैं और हाई कोर्ट की तरफ से भी एक पेशी हुई थी कि जब तक पुनर्निवास नहीं दिया जाएगा तब तक इन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। ऐसे में रेलवे विभाग हर जगह पर नोटिस डाल रहा है कि 22 जुलाई के पहले अगर आप अपने मकान नहीं खाली किए तो आप सभी जगहों पर बुलडोजर चलेगा। यहाँ का निवासी हूँ। आप यहाँ के निवासी जी। तो जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ी वाले दिल्ली में सभी जगह जहाँ अतिक्रमण के नोटिस आ रहे हैं जी, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं जी, चाहे सरकार के खिलाफ, रेलवे के खिलाफ या कोर्ट में अपनी अपनी पेशी। तो ऐसे में आपके इलाके में किस तरीके से आपके स्थानीय लोगों ने मिलकर अपनी झुग्गी झोपड़ियों को बचाने का काम किया? यहाँ पे ये जो झुग्गी क्लस्टर है शिव मंदिर फ्लाइंग क्लब के नाम से है जी, और जो करीब सन 1975 से बसा हुआ है। 50 साल होने जा रहे हैं। करीब 50 साल होने जा रहे हैं। बहुत से यहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट थे जिन्होंने अपनी 40-50 साल की नौकरियाँ करके और वो यहीं से रेलवे डिपार्टमेंट में ही थे अपनी पूरी सर्विस करके, और यहीं से वो लोग रिटायर हो गए। उन्हीं के बच्चे या यहाँ पे रहने वाले लोगों ने, हम ही लोगों का बचपन यहीं पे बीता है। आज 45 साल 40 साल की हमारी उम्र है। और उसके बाद जहाँ तक रहा सरकार का सवाल, तो मुझे ये लगता है कि सरकार कोई भी हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी सरकार हो, उसकी नीयत साफ नहीं है झुग्गी वालों को लेकर। क्योंकि जब चुनाव आता है, अभी पीछे 4 महीने पहले चुनाव थे, उस चुनाव में जो यहाँ से जो भी लीडर खड़े थे किसी भी पार्टी से, उन सबका ये कहना था कि हम झुग्गी वासियों को जहाँ झुग्गी वहीं मकान के अंतर्गत वहीं पे इनको बसा दिया जाएगा। आज उन्हीं की एजेंसी, जिसको रेलवे कहा जाता है, वो यहाँ नोटिस लगा के जाती है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का, जबकि आदेश है ये कि जो भी झुग्गी क्लस्टर 2014 से पहले एक्ट है, 2014 से पहले जो भी झुग्गी क्लस्टर बसा हुआ है उसको आप बिना पुनर्वास के कहीं भी हटा नहीं सकते। आप लोगों को कितने दिन पहले ये नोटिस आया कि आप सभी लोगों के मकान यहाँ से तोड़े जाएंगे? यार नोटिस तो कई बार आ चुका है, ये पहली बार आया नहीं है, 3-4 बार आ चुका है। बार मतलब 6 महीना बीतता है, हर 6 महीने के बाद ये चीज़ें होती रहती हैं कि मतलब आपको हटना है, यहाँ से हटा दिया जाएगा। हमारे भी बच्चे वगैरह भी पढ़ रहे हैं, हमें भी तकलीफ़ होती है यहाँ से हटने में कि भाई हम हट नहीं सकते इतनी जल्दी, हमें भी कहीं दिया जाए और हटा दिया जाए, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा एक सवाल है मैम, आप लोग रेलवे ज़मीन पर रह रही हैं, कितने सालों से रह रही हैं? भैया हम यहाँ 30-32 साल से ऊपर हो गए हैं यहाँ। तो हम 30 साल से, मतलब 30-32 साल हमें हो गया। बाकी लोग जो रह रहे हैं उनके तो और ज़्यादा पुराने हैं यहाँ पे रहने वाले। तो इतनी पुराने आप लोग यहाँ के अस्थायी निवासी हैं, मगर ये ज़मीन तो सरकार की है, तो सरकार कभी न कभी अपनी ज़मीन जब भी उनको ज़रूरत होगी वो मांगती है। तो आप लोग क्या खुशी देने के लिए राज़ी हैं उनको? भैया हम भी इतने दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं तो हमें भी चाहिए कि हमें भी, मतलब पहले हटा दे तो कोई बात नहीं थी, अब इतने दिन से बसे हैं तो हमें भी ये कोशिश करें कि हमें भी कहीं रहने के लिए चाहिए, हमें भी कहीं घर दे रहने के लिए। हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो अस्थायी लोगों की मांग ये है कि आप हमें दूसरी जगह रहने का ठिकाना दे दें, तो हम खुशी आपको आपकी ज़मीन सौंपने के लिए तैयार हैं। तो इस पर आप किस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं? हमने तो भैया अभी ऐसा कुछ लड़ाई लड़ी नहीं है, मतलब आगे जो लोग, बस हमारी एक मांग है कि हम, मतलब हमें कहीं दिया जाए, हमें हटा दिया जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ के इलाके के जो विधायक जी हैं उनके बारे में बताइए कि वो कभी यहाँ आते हैं, आपकी समस्या सुनते हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं? विधायक क्या, वो ज़्यादा जो यहाँ आते हैं आप पार्टी के लोग आते हैं, सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज, हाँ, और एक गोपाल सड़की।
ये सब अभी जो नोटिस का स्टे हुआ है वो सौरभ भारद्वाज की तरफ से ही हुआ है, वो भी न्यूज़पेपर में आया था। और रही बात सांसद जो अभी हैं सांसद वगैरह, इसके पहले मीनाक्षी लेखी थी, वो कभी नहीं आती रही, ठीक। और आप प्रेजेंट टाइम पे आपके जो है वो स्वराज हैं, ठीक है, हाँ बासी स्वराज हो गई हैं, तो वो मतलब कि वो नहीं आई है अभी। एक आध बार प्रशांत शर्मा जी ऐसे करके कोई है उनका असिस्टेंट, वो आए थे, ठीक है। तो इन लोगों का कॉपरेट है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि टूटे। अब मतलब ये लोग आपकी पूरी सहायता कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो बीजेपी भी हमारे तरफ बिल्कुल मतलब कि जैसे सहायता करते, जो उसके असिस्टेंट यानी जो कार्यकर्ता है, जो भी कार्यकर्ता हाँ, है, हाँ। और आप पार्टी तो फुल, आप पार्टी के में यहाँ तक कि कितनी बार टूटने का हुआ तो केजरीवाल सर जी यानी सीएम होके वो खुद हमारे पास आए और खड़े हुए हमारे साथ। आपका ये घर ही हो गया है एक तरीके से, और आपका भावनात्मक लगाव काफ़ी होगा इस घर से। अगर आप लोग ये केस हार जाती हैं और आप लोगों को अस्थाई नहीं मिलता है, तो फिर क्या करेंगे आप लोग, कैसे देखेंगे इन चीज़ों को? इन चीज़ों को देखना क्या अस्थाई जब तक नहीं मिला। अब जब ज़बरदस्ती ही भगाओगे तो आदमी कोई ना कोई रात बिरात भागी जाएगी। लेकिन एक रहने की कोई समस्या, पहले जैसे मोदी जी ने बोला था, जहाँ झुक गया वहाँ मकान, बिल्कुल बोला था, बिल्कुल बोला था। तो जब बोला था तो हमारा कहने मतलब यही है, उन्होंने जो वादा किया वो तो पूरा कर दे उतना, कि हम लोगों को कहीं स्थाई दे दे, कि इतना भी स्थाई मत दे कि 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर दे दे, कि जहाँ हमारी रोजी रोटी ना हो। हमें 5-6 किलोमीटर की दूरी में रेंज में मतलब दे अगर दे, अस्थाई दे भी तो हाँ। इसी इलाके में दे जहाँ पे हम शुरू से रह रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। कर सके। अगर बहुत दूरी पर देगी तो क्या होगा? तो वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ कुछ होगा ही नहीं, बच्चे नहीं रह पाएंगे, बच्चे नहीं पाल पाएंगे, तो वहाँ रहने से क्या मतलब। यहाँ पे सिलाई बुनाई का काम करते हैं, जी जी इसी से आपका पालन पोषण होता है? बिल्कुल जी, हमारा इसी से पालन पोषण होता है। और यहाँ पे हमें पता चला है कि यहाँ पे झुग्गी तोड़ने का प्रशासन दिया है, बिल्कुल जी, हाँ। लेकिन क्या करें, हमको तो ऐसा लगता है अटैक आ जाएगा, कुछ दिक्कत हो जाएगी, बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे, क्या रात को करेंगे, नींद वगैरह आती है, रात को नींद नहीं आती है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। और बस इतनी बात तो ये है कि हमको कहीं ना कहीं तो नुकसान मिले। जो दर्शक देख रहे हैं, जो दिल्ली वासी देख रहे हैं, आप अगर एक दरख्वास्त करना चाहते हैं, अगर ये वीडियो सरकार के पास पहुँचती है, तो क्या दरख्वास्त करना चाहते हैं वीडियो में, कैमरे में देखकर? सर दरखास्त तो हम यही करेंगे कि हमारा इसका जो बातचीत चल रही है तोड़ने की, कोई दिक्कत नहीं, तोड़ दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई झोंपड़ी झुग्गी में रहना चाहता है, हमको कहीं पे जाकर दिलवा देगा अच्छी जगह पे, तो वहीं पे हम अपना स्थान कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन पहले इसका जो जितनी भी सरकारें हैं, कोई भी सरकार हो एक्सवाइजेड, वो आपस में बस यही करती है, बस आपस में ही दिक्कत करके हमको चापलूसी करके बस खाली भाग जाती है। अपने इन तस्वीरों के माध्यम से और कुछ तमाम लोगों के माध्यम से सरोजनी नगर के जो इलाके के आसपास झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, हमने उनसे बात की, चीज़ें जानी, समझी किस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार, दिल्ली सरकार उनकी सहायता कर रही है, और रेलवे विभाग जो कि उनकी ज़मीन है जो वापस लेने के फिराक में है। फिलहाल ये दिल्ली में अतिक्रमण का जो दौर है ये जारी रहेगा, सभी जगह पर अतिक्रमण हो रहा है, सभी जगह झुग्गी झोपड़ियों को वालों को नोटिस भी आ गया है। हम आपको ऐसी ही खबरें दिखाते रहेंगे। आपके आसपास ऐसी कोई समस्या हो, हमें नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल करें, हमारी झलको दिल्ली की टीम आपके पास जल्द से जल्द पहुंचेगी, आपकी सहायता करने की पूर्ण प्रयास करेगी। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, कैमरामैन नरेश के साथ मैं शमी रंजन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।